डाल दियो, अपना वीडियो बंद कर दियो। नमस्कार, अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें आसाम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, पौंडुचेरी है और केरला है। पर सबसे जो हाई प्रोफाइल इलेक्शन है वो बंगाल का है। ममता बनर्जी की साख इस पे लगी हुई है और मोदी जी और अमित शाह जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बंगाल को जीतने के लिए। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, सोनू चौधरी। हालांकि ये दरभंगा बिहार से हैं, पर बंगाल की राजनीति पर एक पैनी नजर रखते हैं। सोनू चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। जो अभी तक सोनू जी, मैं सवाल पे आता हूं। आपको क्या लगता है कि बंगाल का इलेक्शन कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? देखिए, अभी तक जो मेरा पर्सनल जो मैं देख पा रहा हूँ और न्यूज़ जो कवर हो रही है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि दोनों में मतलब टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है और जो बीजेपी जो है, इस दोनों में टसल होगा। टसल मतलब कुछ आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी या किसको कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि वहां का माहौल कब कैसा मूव कर रहा है, वो किसी को नहीं पता। ठीक, जैसे मोदी जी का चेहरा है, इनको मुस्लिम वोट से जो है बहुत ज्यादा मतलब आते नहीं है इनके पास। जो मतलब आउट ऑफ जितने भी बंगाल है, जितने बंगाल हैं, वो मतलब बंगालीज वगैरह हैं, सारे रिलीजन में कम से कम 27% के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटेड। और अगर वैसे काउंटिंग में बात करें तो मतलब कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट होगी जो कि मुस्लिम वोटिंग है। उसके बाद 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जहां बस मुस्लिमों का ही जमावड़ा है, जैसे मतलब मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, उत्तर दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है वहां हो गया। तो यहाँ इतने परसेंटेज वोटिंग ज्यादा है मुस्लिम के, जैसे 66 पॉइंट समथिंग के आसपास है मुर्शिदाबाद में वोटिंग मुस्लिम का। तो सॉरी, तो यहाँ से जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो मुस्लिम का जो मतलब जो क्षेत्र है, जहाँ तक कि आपको ही पता होगा, तो वहाँ बीजेपी को तो वैसे भी वोटिंग का मतलब इलेक्शन जितने भी सीटें हैं उसमें जीतने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है। वैसे इस बार का जो है चेंजेस बहुत अलग है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी जो हैं वो नए नए ऐड हुए हैं इसमें, और बहुत ही भावी नेता जो है जो वहाँ का प्रभार लिए हुए हैं, विजय वर्गीय। तो ये सब बहुत मतलब इफेक्टिव, वो अपने तरीके से काम कर रहे होंगे कि किस तरीके से इलेक्शन को जीता जाए। जहां तक कि यहाँ जो ट्विस्ट आया है एक मिथुन चक्रवर्ती के मतलब नाम से, तो जहां तक हमें जी आपको ही पता होगा कि 2014 में टीएमसी से इलेक्शन जीते हुए थे ये मिथुन चक्रवर्ती जी। बट 2016 में कुछ शारीरिक इश्यूज के वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर जो है अभी कंप्लीटली मतलब मूव ऑन होके बीजेपी में आए हैं। तो वहां का माहौल तो कुछ ऐसा जरूरी होगा कि जो सांसद रहा है जिस पार्टी से, उसको लेफ्ट करके उसके अपोजिशन में जा रहा है, तो माहौल बीजेपी की तरफ भी मूवमेंट कर रहा है। तो तो क्या इसलिए क्या मिथुन चक्रवर्ती, एक मिनट सोनू, क्या मिथुन चक्रवर्ती अकेले चुनाव जिता देंगे बीजेपी को? नहीं नहीं, अकेले की मैं बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मूवमेंट है। ये मिथुन चक्रवर्ती तो एक जाना माना पॉपुलर चेहरा है जिसको कि हम लोग जान पा रहे हैं। तो ये चीज दर्शाता है कि मतलब जो वहां के लोग हैं उनका मूवमेंट बीजेपी की भी तरफ है। जैसे कि आपको शायद याद होगा कि ज्योति बसु जी थे किसी समय में वहां सीएम, ठीक, और डायरेक्ट से फिर ममता बनर्जी आई। तो मूवमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। पिछले बार का इलेक्शन ऐसे हुआ था जिसमें ममता बनर्जी जो थे वो तो 206 सीट से आई ही थी। इवन अपोजिशन में भी वो नहीं आ पाए, सीपीएम नहीं आ पाए। अपोजिशन में कांग्रेस दूसरी तरफ 41 या 46 सीट लेके बैठी थी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां के जो लोग हैं वो मूव ऑन, मतलब जो जैसा पार्टी रहेगा, जिसका मतलब पूरा इन्वायरमेंट बना होगा, समझ रहे हैं, उसके तरफ वो मतलब कर जाते हैं, निकल लेते हैं। तो ये थोड़ा कहना इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से जो कुछ निगेटिविटी पॉइंट मुझे लग रहा है, जैसे मोदी जी ही हैं, तो मतलब इनका जिससे ये पेट्रोल डीजल इस सब का जो थोड़ा मतलब आप देख। एक मिनट, उस पर आता हूं। सोनू चौधरी, आपको लगता है क्या ममता बनर्जी की एक एंटी हिंदू छवि बन गई है?
और उससे उसको नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, एंटी छवि जहां तक बनने की बात है तो मेरा जहां तक एनालिसिस किए हैं, जो कुछ वोटिंग इनकी इधर भी है, जैसे हिंदुओं में भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये एंटी बोलते हैं तो इधर के वो लोग मतलब नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम जो है हम्म। वो आउट ऑफ 100, हाँ ठीक है, मतलब कुछ और पार्टीज भी हैं जो कि मुस्लिम लोगों को टिकट देके मतलब वोट काटने का काम करती हैं, लेकिन मुस्लिम वोट पे इनकी पूरी पकड़ है, जहां पे बीजेपी रीच आउट कर हम्म। भी नहीं सकती है। ठीक है। लेकिन जो हम्म। मुस्लिम का जो मतलब वो है कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, पूरा ऑल ओवर बंगाल में उतना ज्यादा परसेंटेज हर डिस्ट्रिक्ट में हाई नहीं है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हाई है, तो हम्म। वहां तो उनका बना ही हुआ है। प्लस हिंदू में भी जो मतलब है, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब आउट ऑफ 100 आप बता सकते हैं कि 50 to 60% जो पीपल हैं वो हैं, इनके पास हैं। क्योंकि और वैसे भी जिनकी सरकार होती है उनकी थोड़ी बहुत मतलब लोगों के बीच पकड़ होती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठीक है, मतलब अब इलेक्शन बीजेपी भी पूरा इंटरेस्ट ले रही है तो। ठीक। ठीक है सोनू चौधरी, बीजेपी ने बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स को तोड़ लिया है। शुभेंदु अधिकारी आ गए, वहां बहुत से और टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स आ गए। तो ये बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो भगवा आइडियोलॉजी है, वो एकदम से कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? कोई बंदा कल टीएमसी में था, आज बीजेपी में आ गया, तो वो कैसे भगवाधारी कैसे हो जाएगा? वो हिंदू आइडियोलॉजी कैसे अपना लेगा एकदम? देखिए सर, बीजेपी का मतलब ठीक है, यहाँ तक मैं आपको मानता हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो डायरेक्ट मतलब अपने आप को मूव ऑन करके पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ये उनका एक पर्सनल मतलब वो भी हो सकता है कि हाँ मतलब जो एक इंटरनली मसला होता है कि हाँ हम कहाँ किससे मेरी बन रही है, कौन क्या कैसे दिख रहा है, या फिर मेरा मतलब, तो ये सारी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी की या किसी भी इंसान का वो पर्सनल इंटेंशन होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि वोटर का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ठीक है, जो वोटर के अकॉर्डिंग नेता नहीं जाते किसी के पार्टी में। उनका एक अपना भी वो आइडियोलॉजी होता है कि हम किसके साथ बेटर काम कर सकते हैं, कहाँ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने के लिए, अपनी जनता की सेवा करने के लिए। तो ये इस अकॉर्डिंग अपने आप को लेते हैं। बात रही आपकी आरएसएस, भगवा और हिंदू। एक मिनट, यही टीएमसी वाले जो नेता हैं, ये कल तक बीजेपी को कम्युनल कहते थे, आज बीजेपी में आ गए तो ये कम्युनल नहीं हो गए? ये सब सर ये पॉलिटिकल साउंड है, इसको आप किसी भी मतलब तरीके से वो नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मतलब आपको ही पता है कि पार्टी का हेर फेर अदला बदली नेता करते रहते हैं, और मतलब जहां तक उनकी बात। सुनो, आप सवाल नहीं समझ रहे। जितने भी कांग्रेस के लीडर जो बीजेपी में आए, टीएमसी के लीडर बीजेपी में आए, लेफ्ट के आए, ये हमेशा आरोप लगाते थे कि बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है। सालों से हम यही आरोप देख रहे हैं, बीजेपी कम्युनल है, आरएसएस कम्युनल है। आज ये सब लोग बीजेपी ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये कम्युनल नहीं हो गए अब? सर इस पे तो उतना मुझे मतलब डीप नॉलेज नहीं है कि मतलब ये मतलब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ पार्टी के जब तक अगेंस्ट थे तब तक तो अगेंस्ट बोलना उनका काम ही था, लेकिन आज के डेट में वो लोग खुद ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक स्टेट की कहानी नहीं है अमित जी। आप जैसे बिहार का देख ले, किसी भी स्टेट का देख ले, कि बीजेपी घुसती है, घुसने के बावजूद से ही तोड़ फोड़ हेर फेर बदल होता रहता है। लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है, ये इतना तो मतलब नहीं मतलब बता सकते हैं यहाँ बैठे बैठे कि हाँ उसकी रियलिटी क्या है। मेरे कहने का एक ही पॉइंट है सोनू जी, कि किसी भी पार्टी को आप कम्युनल मत कहो और खुद को हमेशा सेक्युलर मत कहो। ये हमेशा मैं बिल्कुल, हाँ कांग्रेस बिल्कुल मैं आपकी बातों से। हम तो सेक्युलर है, सेक्युलर का सर्टिफिकेट कांग्रेस ने खुद को अपने आप को दे दिया, टीएमसी ने अपने आप को दे दिया, और बीजेपी को कम्युनल का सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जो इनको सर्टिफिकेट देते थे, अब ये खुद भी। चलिए एनीवेज, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, ममता बनर्जी जो अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, क्या इस इलेक्शन में उस राजनीति के तहत उनको भारी नुकसान होने वाला है? देखिए, अपीजमेंट की जो राजनीति है इसमें नुकसान ठीक है, कुछ लोग जो जानकार हैं उनके के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको मतलब एक जो चुनावी हवा होती है ना, उस पे ये मतलब बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि एक पार्ट ऑफ मेजोरिटी इन सब बातों से परे हो जाता है कि क्या चल रहा है या क्या चला। ये अपीजमेंट की जो बातें हैं वो सीरियसली एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन अभी के टाइम पे उसका कोई खास माहौल
नजर मुझे नहीं आता दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है मेन ट्रेंड जो अभी मैं देख पा रहा हूँ इलेक्शंस में, वो मतलब ऐसा ही है कि हाँ कुछ ऐसे हैं, मतलब जो है मतलब जो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो इतने पहलुओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या होगा। जो हम्म, रिसेंट में चल रहा है, जैसे अभी जो बीजेपी की तरफ से जो मतलब चल रहा है, ये जो करंट मुद्दा है वे बस उसी पे ध्यान दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रस है, ये नहीं कि एक दो, बहुत बड़ी मतलब कम्युनिटी है, या फिर आप रिलीजन वाइज भी कह लो। जो जो करंट इश्यूज हैं, मतलब जो करंट मुद्दा चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपीजमेंट का भी मुद्दा, हाँ अपीजमेंट से इनको बहुत हद तक प्रॉफिट भी है, बहुत हद तक नुकसान भी है। अपीजमेंट का ये है कि जो मैंने आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो 2.5-3 करोड़ के आसपास मुस्लिम वोट है, वो लगभग इनके खाते में आ जाएंगे। बहुत सारे हिंदू वोट हम्म, हैं जिनको ये बातें हर्ट की होगी, ठीक है, वो इनसे हम्म, कटेंगे और हम्म, कट ही रहे हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लीडर हैं, तो लीडर तो एक हम्म, मुख्य चेहरा होता है, लेकिन उनके साथ साथ ये तो राय एक जनता की भी होती है कि हाँ ठीक है, मतलब ये जिन्होंने किया तो इसके लिए मतलब अपना मूव ऑन करते हैं। बट ये एग्जैक्ट पॉइंट बताना कि कितना परसेंट किनको प्रॉफिट है और किससे क्या लॉस है, ये तो अब इलेक्शन मतलब जो एग्जिट मतलब वो आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है, और ये मतलब इनको कितना हद तक पॉजिटिव और ठीक। निगेटिव का मतलब वो हुआ। सोनू जी, ए आई एम आई एम के असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी इलेक्शन लड़ा और महाराष्ट्र में भी सक्सेसफुली इलेक्शन लड़ा। आपको लगता है ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से ममता बनर्जी को खासा नुकसान होने वाला है? बंगाल में मुस्लिम वोट में बंटवारा हो जाएगा? हाँ ये बात बिल्कुल आपकी जायज है अमित जी, कि मतलब इनके लिए जहां तक ये, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ी पॉइंट ये है कि ये अपने कैंडिडेट को वहीं उतारते ही है जहां पे मुस्लिम का जो क्षेत्र होता है, मुस्लिम बहुल इलाका जिसको हम बोलते हैं, वहीं अपने कैंडिडेट उतारते हैं। तो और ये बहुत हम्म, हद तक मतलब वोट काटने में भी सक्षम होते हैं मुस्लिम का। और उससे जो होता हम्म, है मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम का, आपको ही पता है कि ये एक कम्युनिटी है जिसको भी वोट जाता है कंप्लीटली जाता है। तो जहां तक इनके हम्म, वोट काटने का जो है ये प्रोपोगंडा है, बट एग्जैक्टली ये अपने अब इनका क्या सोच है, ये बहुत ही मतलब पर्टिकुलर जगह पे अपने कैंडिडेट उतारते तो हैं, वोटिंग भी आता है इनके हम्म, पास, ऐसी बात नहीं है। बट इनका क्या रिएक्शन होगा इलेक्शंस में, वो मतलब तो अब एग्जिट पोल आने पे ही पता चलेगा कि हाँ इनका क्या वो है। लेकिन हाँ ये जो बात आपकी बिल्कुल बहुत हद तक जायज है कि मुस्लिम वोट जो है कुछ परसेंटेज, जैसे आउट ऑफ मतलब जो भी है 27% के आसपास है, इसमें से कुछ परसेंटेज जो जो है वो तो ये लेके थोड़ा निकल लेंगे। ठीक है। ये पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने का मुद्दा बहुत उछल रहा है आजकल, और किसान आंदोलन का भी मुद्दा था। टिकैत साहब भी बंगाल गए और ये कहा कि बीजेपी को वोट मत कीजिए। तो क्या पेट्रोल का मुद्दा और किसान का मुद्दा बीजेपी को चोट पहुंचा सकता है इस इलेक्शन में? देखिए किसान की मुद्दे की जहां बात है तो किसान में तो उतना मतलब ज्यादा वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ये हम्म, पेट्रोल डीजल और ये जो सीएनजी वगैरह का जो मतलब प्राइस, या फिर सिलेंडर का आप कह सकते हैं, इनका जो हम्म, प्राइस हाइक किया है वो भी इस टाइम पे आके, तो वो कहीं ना कहीं हम्म, सभी को हर्ट किया है। हर्ट एज सेंस ये किया है कि मोदी जी जब हम्म, इलेक्शन में आए थे, जब मनमोहन की सरकारें थी, तो इनकी भी मेन राजनीति का जो मुद्दा था वो वही था कि हम्म, पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ था। बट एट ए टाइम यहाँ हम्म, आके जो देखने के लिए मिल रहा है, ये खुद उन सारे प्राइसों को बीट कर चुके हैं जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करती थी। सिलेंडर के दाम बिल्कुल इस महीने भी 3 बार हम्म, बढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये सब सेंट्रल का ही पार्ट है। हम्म, पेट्रोल डीजल बिल्कुल दिख ही रहा है कि हाँ अभी स्टक हम्म, किए हुआ है बट घटा नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंसानों को ये चुभ हम्म, रहा है कि जो ये बोलते हैं वो कर रहे हैं और करने में कहीं ना कहीं असक्षम है। तो इस वजह से तो हम्म, जो मतलब होंगे उस तरीके का, मतलब जो व्यवसायी तरीके के होंगे, या फिर मतलब जिनका मतलब जिनके घर में 2-4 गाड़ियां होगी, जिनको इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, और जो हम्म, माहौल बन रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, जो मतलब हाँ, तो ये तो इम्पैक्ट करेगा, और ये जाहिर तौर पे इम्पैक्ट करेगा जो जिस तरीके से हम नवयुवक जितने हैं, जैसे हम्म, मतलब तो ये लोग सारे, ये जो अहम मुद्दा अभी के लिए आप मान लीजिए कि अगर मतलब ऐसा कुछ होता है, तो ये बहुत थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगी इन लोगों के लिए, कि बीजेपी वालों के लिए, कि हाँ मतलब
है, कुछ ना कुछ तो सीरियस है। तो अगर इनको अपने हालात में सुधार लाना है तो इन पे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनका ह्यूज वोटेज और परसेंटेज जो है वो इस वजह से, ड्यू टू सिर्फ इसी वजह से वो जाएगी। अच्छा, आपका कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि मुकाबला बहुत टक्कर का होगा बंगाल में। जी अमित जी, बिल्कुल। थोड़ा सा एज किसको है, थोड़ा सा एज किसको आपको लगता है? टीएमसी को थोड़ा सा एज मिलेगा या बीजेपी को थोड़ा सा एज मिलेगा? देखिए अमित जी, अब इस पे थोड़ा, जहां तक मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है तो आपको मैं बता दूं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें हम्म, सॉरी, ये जो ममता बनर्जी हैं टीएमसी के, इनको 206 सीट मिले थे, राइट। इसके बाद बीजेपी को हम्म, 40 से 41 सीट मिली थी। उसके बाद जो है सीपीएम को मिला था, तो बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, ठीक है। हम्म, 8 सीटें मिली थी, यानी ये थर्ड फोर्थ नंबर पे थे, फोर्थ नंबर पे। हम्म, अब अभी हम्म, के इलेक्शन में ये बिल्कुल से दावा कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो सरकार हम्म, बनाना, कहने और बनाने में थोड़ा सा तो अमित जी डिफरेंस होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है ये उसी समय पता चलेगा जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वैसे हम्म, आउट ऑफ 41 सांसद भी देती है ये क्या बोलते हैं अपना वेस्ट बंगाल, 41 संसद हम्म, में से वैसे भी जो है ये मतलब बीजेपी वालों ने 18 जीते हैं। तो ग्राउंड पे इनका हम्म, भी कुछ काम हुआ है। जहां इनका संसदीय हम्म, इलाका है वहां ये थोड़ा वोटिंग तो गेन कर सकते हैं ज्यादा देन ममता हम्म, बनर्जी। ममता बनर्जी का हम्म, भी 22 सीटें हैं। तो देखिए आप लोकसभा इलेक्शन से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल वहां का भी जो मतलब वो हुआ था, मतलब इलेक्शंस हुए थे, मतलब ये वाला सेंट्रल वाला, लोकसभा वाला। नहीं, तो लोकसभा लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं सोनू जी, और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। नहीं, मैं ये कहने का इसमें मतलब हो रहा, मुद्दे तो अलग होते ही हैं, मतलब मुझे, मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां भी जो इलेक्शंस हम्म, हुए तो मतलब इनका वहां भी टसल ही था ऑलमोस्ट। हम्म, तो हम्म, और अब आप दूसरी पक्ष में मैं आ रहा हूँ, ये तो आप संसद का देख लिए। दूसरी पक्ष में हम्म, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पिछले वोटिंग से मैं कंपेयर करूँ तो इनका दूर दूर तक टीएमसी के साथ कोई कंपेयर है ही नहीं। 5 साल में हम्म, सोच बदलती है, जनते बदलते हैं, कुछ नए वोटर्स आ जाते हैं, तो इनका मार्जिन हम्म, कुछ ही होता है। अब हम्म, ग्राउंड लेवल पे अभी का जो वॉरियर है वो टीएमसी है। टीएमसी भी है, अच्छा, कांग्रेस भी है और सीपीएम है। इनका अभी उतना पकड़ नहीं है, बिकॉज हम लोग मतलब देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब जो एनालाइज कर पा रहे हैं जो सोर्सेज हैं उसी से। लेकिन ग्राउंड लेवल हम्म, पे जो मतलब फिक्स्ड वोटर होते हैं कुछ पार्टी का, जो बीजेपी के भी पास है, जो तृणमूल के भी पास है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे हिट हम्म, करता है कि मतलब जो उनका परसेंटेज ऑफ वो इलेक्शन में जो बैक का हुआ है, ये होता कि हाँ हम्म, मतलब ऐसा होता कि ये सेकंड पार्टी के लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आते, वैसा भी नहीं है। चलिए, ठीक है, हो सकता है टीएमसी मैच जीत जाए, पर मैन ऑफ द मैच तो बीजेपी भी हो सकती है। सर ये भी नहीं कह पाएंगे हम, इसलिए नहीं कह पाएंगे अमित जी की हम्म, सीपीएम का भी अपना फिक्स्ड वोटर है। सीपीएम का तो हम्म, अभी कुछ उतना दिख ही नहीं रहा है। और सीपीएम ऐसा भी नहीं होगा हम्म, कि वो सीट लाने में नाकामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल ही। कांग्रेस का भी ऐसा सीन नहीं हम्म, है, कांग्रेस भी सीट ला सकती है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो भी है, उनकी भी जनता तक पहुंच है, जनता के लिए उन्होंने भी कहीं ना कहीं हम्म, काम किया होगा। समझ रहे हैं? तो 3 4 5 हम्म, पार्टी आ रही है, अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट भी कौन आएगा इससे भी मैं कंफर्म नहीं, हो सकता है कि टीएमसी के लिए इतना कंफर्म है कि ये फर्स्ट या सेकंड में तो आएगी, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं कंफर्म है चलिए, कि ये चलिए, जो ये फर्स्ट आएंगी या सेकंड आप आएंगी या बीजेपी थर्ड। को सेकंड आप बीजेपी को सेकंड सीट भी नहीं दे रहे हैं। नहीं अभी आप तो, बीजेपी को नंबर हाँ चलिए, मतलब ठीक इनका है। मतलब इनइक्वालिटी जो है वो 1 to 3 के बीच में है, लेकिन टीएमसी का 1 to 2 के बीच में है। जो कि मैं बैक इलेक्शन से एनालाइज करके बता रहा हूं आपको, जैसा कि आपने खुद भी बोला कि लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा इलेक्शन में अलग अलग जनता की सोच होती है, पब्लिक का मूवमेंट कुछ अलग होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये मतलब जो बात यह है कि मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितने भी अ, अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं उसने बीजेपी को काफी सीटें दी हैं। एटलीस्ट नंबर 2 100 सीटें तो बीजेपी को दे ही रहा है हर ओपिनियन पोल। वो अगर नंबर 1 नहीं हुई तो नंबर 1 के आसपास आ सकती है। ये एग्जिट पोल वालों पे सर भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बोला कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये हाँ एग्जिट ओपिनियन पोल। पोल, सॉरी ओपिनियन पोल, हाँ, तो देखे ही थे बिहार का क्या सीन हुआ था, क्या मतलब ये लोग कुछ और ही बता रहे थे और गेम पूरा कंप्लीटली चेंज किस मोमेंट में हो गया।
तो इन पे मुझे उतना मतलब वो नहीं है भरोसा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं उस पे एवरेज लगा लें, उनका कुछ अलग ही चलिए, लेवल होता है। तो ये तो अब समय ही तय करेगी, टाइम जो मतलब क्या सिनेरियो होगा। चलिए ठीक है। सोनू चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद एंड जय भारत।